नेताजी के एग्जिट पोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं अजमेर में और बात करेंगे अजमेर उत्तर विधानसभा सीट की, जहां पर भाजपा के विधायक वासुदेव देवनानी पिछले 4 बार से लगातार विधायक निर्वाचित हो रहे हैं और किस तरह से उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता उनके कामकाज को आंकती है, नापती है, उस तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हम इस वक्त उनके निर्वाचन क्षेत्र अजमेर उत्तर के फायसागर रोड पर पंचोली चौराहे के पास मौजूद है और कुछ व्यापारी वर्ग हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो नेताजी का एग्जिट पोल है उनके कामकाज को किस तरह से वो आंकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का मूल्यांकन आप करते हैं आपके जनप्रतिनिधि का, पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा हो या लगातार वो 4 बार जीत रहे हैं तो 20 साल के कार्यकाल को। सर्वप्रथम तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार कि आप लोगों ने जनता की पीड़ाओं को समझते हुए और जनता के लिए एक मुहिम छेड़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 20 साल से हमारी जो जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले अजमेर के जो जननायक है, जननायक इसलिए कह रहा हूँ कि जो जीत कर आता है वही हमारा जननायक कहलाता है। वासुदेव देवनानी जी विधायक है जो वर्तमान में 20 साल से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। जनता ने उन्हें चुना जनता की सेवा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां बनी कि अजमेर में पानी की व्यवस्था जो आज 20 सालों में इन्होंने स्टोरेज तक पैदा नहीं किया, सड़कों की स्थिति इतनी ख़राब रही कि कमर जैसी बीमारियां जैसे साइटिका है, सर्वाइकल है, ऐसी बीमारियों का बढ़ावा हुआ। आज आप जेएलएन में जाते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टरों के पास, हड्डियों के डॉक्टरों के पास आपको इसी तरह के पेशेंट मिलेंगे। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि 20 साल के कार्यकाल में जितना अतिक्रमण अजमेर में बढ़ा, शायद किसी जिले में, किसी शहर में बढ़ा होगा। चाहे वो हमारी नागफणी लो, चाहे आपके रामनगर लो, चाहे 3 मुखी नाले जो हुआ करते थे 20-20, 30-30 फुट चौड़े, वो आज नालियों में तब्दील हो गई। रोजगार पे मैं आता हूं तो रोजगार की परिस्थितियां तो पूरे देश में ऐसी हो गई है कि बेरोजगारी की मार हर युवा झेल रहा है। कोरोना के बाद में हर आम आदमी की स्थिति बहुत नाजुक हुई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का मैं आभार हूँ, धन्यवाद व्यक्त इसलिए करता हूँ कि उन्होंने 2021 में प्रधानमंत्री को, मैंने जो लेटर लिखा था उसके एवज में उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उस समय एनएफएसए पोर्टल बंद कर रखा था, तो 10 लाख एनएफएसए पोर्टल खुलाकर 10 लाख लोगों को राशन, जिनको वास्तविकता में जरूरत थी, उनको राशन की व्यवस्था करवाई। और सेकंड परिस्थितियां जब नाजुक हुई तो अशोक गहलोत ने जनता के बीच से मुद्दे उठाए कि उनको क्या ज़रूरत है, उसी के आधार पर उन्होंने ज़मीनी स्तर की योजनाएँ दी, परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करी। ये है कि उनका जो मैनिफेस्टो था उसके आधार पे उन्होंने अच्छा काम किया, मैं उनको 10 में से 10 नंबर देता हूँ। लेकिन अजमेर की जनता जिन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को भी नहीं समझा, पूर्व की परिस्थितियों को, जहाँ से राशा सिंह रावत से लेकर सांवरलाल जाट से लेकर हमारे भागीरथ चौधरी तक सांसद रहते हैं, लेकिन अजमेर को आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बना पाते। आज अजमेर के जो हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत को जिन्होंने वासुदेव देवनानी जी ने गोद लिया, उस परिस्थिति को देखे तो हाथीखेड़ा पंचायत सबसे ज़्यादा रोता रहा। जिस हाथीखेड़ा पंचायत में न तो नाली बनी, ना सड़क बनी, ना रोड पे लाइट लगी, और आज पानी की व्यवस्था तो इतनी चरमराई हुई है कि आदमी प्यासा मर रहा है। 72 से 96 घंटे में पानी आता है। उसकी परिस्थितियों का सबसे बड़ा कारण जो हुआ है वो हमारे विधायक वासुदेव देवनानी जी जीतने के बाद में 5 साल में केवल 1 बार वोट मांगने आए। भागीरथ चौधरी जी जो सांसद रहे उनका तो आज तक लापता है, उनके तो पोस्टर लगने चाहिए कि हमारा सांसद कहाँ है। धन्यवाद। तो देखिए, बड़ा मुद्दा जो है वो बिजली का है, पानी का है, आधारभूत सुविधाओं का है। कुछ और हमारे साथ व्यापारी वर्ग मौजूद है। किस तरह का ट्रेंड लग रहा है? चुनावी गपशप क्या चल रही है? अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन देवनानी ही चल रही। क्या यहाँ के क्षेत्र की जो जरूरतें थी, जो मांगे थी, जो समस्याएं थी, उनका समाधान हो पाया? भाई अगर लगातार जीत रहे तो कोई अच्छा कर रहे हैं, जब भी तो जीत रहे हैं। लेकिन पानी की समस्या तो है। अब पानी की समस्या तो देखो चलती रहती है, बाकी आता ही है पानी, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो समस्याओं से इतर हैं, कुछ लोगों को समस्याओं से घिरे हुए हैं। आप बताइए किस तरह का एजेंडा है, किस तरह के मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, वर्तमान विधायक महोदय के कार्य से अजमेर उत्तर की जनता संतुष्ट है और हम तो यही चाहते हैं कि वापस उनको टिकट मिले दोबारा। अच्छा, किस तरह का काम आप लोगों को ऐसा लगा कि भाई पिछले 20 सालों में विधायक वासुदेव देवनानी ने किया है जिससे जनता उनको वापस लाए? देखिए, समस्या तो हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत तो रहती है, लेकिन हमारे हिसाब से उनका कार्यकाल ठीक रहा, मूल्यांकन अच्छा। जो पीने के पानी की समस्या है, खासतौर से ये जो इलाका है फायसागर रोड का, वहाँ पर कई टेल एंड तक पानी नहीं पहुँच रहा है, 100 घंटे में पानी आ रहा है। देखिए, पीने के पानी की तो ऐसी है कि पूर्व में बीसलपुर का जो पानी था ना वो केवल अजमेर में आता था, लेकिन उसके बाद जो राजस्थान सरकार थी उन्होंने जयपुर को दे दिया, फिर टोंक को दे दिया,
तो पानी का बंटवारा होने से पानी की समस्या तो जायज़ बात आएगी, और उसमें विधायक मध्य तो क्या कर सकते हैं। आप बताइए, आप किस तरीके से अपने जनप्रतिनिधि के कार्यकाल को आंकते हैं और किस तरह का ट्रेंड अब बनता दिख रहा है? बहुत अच्छा विकास करा है। पहले आज के 15 साल पहले हम पुष्कर विधानसभा में आते थे, जो ग्राम पंचायत हाथीगढ़ा है और नौसर है, पर ये जो 15 साल बाद में जो 15 साल जो कार्यकाल हमारे देवनानी जी का इस क्षेत्र में था, उन्होंने हमारे पहले पुष्कर से भी हमारे बीजेपी के विधायक रह चुके थे रमजान खान, पर उन्होंने इतना काम नहीं कराया जो इन्होंने 15 साल में जो काम कराया। यहाँ जितनी भी सड़कें हैं वो सीसी कराई। इसके अलावा हाथीगढ़ा ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्राम हाथीगढ़ा अजयसर खरेगड़ी अजयसर पूरी पंचायत है, वहाँ पे आज़ादी से लेके आज तक पानी नहीं आया था। उसमें पानी बिसलपुर की पानी की लाइन जो डालने का जो श्रेय जाता है वो देवनानी जी का जाता है। इन्होंने अच्छा फंड ला के यहाँ जगह जगह टंकियाँ बनवाई है, जगह जगह। आप ये नहीं कह सकते हो कि क्या हुआ, हम तो ये कह सकते हैं कि 15 साल में ये हुआ। हमारे इस क्षेत्र में पंचायत होने के बावजूद भी जो शहर में जो काम होने चाहिए ना, वो हमारे क्षेत्र में हुए हैं। यहाँ सीवरेज की लाइन डली है, हमारे यहाँ गैस की लाइन डली है, हमारे यहाँ पे ये जो रोड है सारी वो सारी सीसी हुई है। तो काम की तो कोई कमी नहीं रखी है, और देवनानी जी से हर वर्ग और हर क्षेत्र में हर समाज से सब खुश है। तो विधायक के कामकाज से अधिकतर जनता जो है संतुष्ट नजर आ रही है। आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे कार्यकाल को जनप्रतिनिधि के, और क्या आपके इश्यूज हैं? नहीं सर, काम तो क्या है, देखो कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, काम तो दोनों ही करती है, लेकिन हाँ बीजेपी थोड़ा थोड़ा बढ़िया करती है, और अभी बढ़िया भी हुआ है काम। हम नहीं कहते भाई कि बढ़िया नहीं हो, बढ़िया बहुत बढ़िया काम हुआ है। ठीक है, काम हुआ है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाताओं जिनसे अब तक हमने बात की, वो स्थानीय विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं। जो इश्यूज हैं पानी के, बिजली के, रोजगार के, सड़क के, वो हैं। कुछ और व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्या किस तरीके से अपने विधायक के कामकाज को आंकते हैं, क्या आपका ट्रेंड रहता है? आज की तारीख के अंदर विधायक ने इतना काम करवाया जिसको 20 साल पहले कोई काम नहीं हुआ था। मोटवानी जी के टाइम में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, आज इतना काम है क्योंकि अजमेर शहर के अंदर विकास की गंगा बह रही है। और देवनानी जी का स्वभाव और सरल स्वभाव और ये उपलब्धता, ये हमारे को बहुत अच्छा भारी है कि कम जब मिल जाए, और जब जरूरत पड़ती है हाथों हाथ काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करवाते, कोई किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे पुलिस का काम हो, चाहे यूआईटी का काम हो, चाहे नगर निगम का काम हो, फ़ोन करते हुए शंका नहीं खाते हैं कि भाई मैं फ़ोन करूं या नहीं करूं, छोटा है काम या बड़ा काम है, सबको काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो चर्चा वो ये भी चल रही है कि परिवर्तन, चेहरा परिवर्तन की मांग आ रही है कि एंटी इनकम्पेंसी पिछले 20 साल से एक ही विधायक चुन के आ रहे हैं। तो इस किस तरह की गपशप आपके उधर में चल रही है? सर, उत्तर क्षेत्र के अंदर जो 20 साल से विधायक हैं वासुदेव देवनानी जी, आजकल चर्चाओं के विषय से तो वो परिवर्तन के दौर पर चेहरा ही अलग होना चाहिए, क्योंकि जनता की मांग है कि परिवर्तन हो। ये खुद कह रहे हैं परिवर्तन लाओ, परिवर्तन लाओ, बिल्कुल सही है। लेकिन धरातल पर जो व्यक्ति आज काम कर रहा है अपनी नैतिकता के आधार पर, उसको पार्टी टिकट देकर के और चुनाव मैदान में उतारती है, तो मैं समझता हूँ आने वाला समय विकास की लहर फैलाएगा। जो इन्होंने कार्यक्रम करे वो आज तक फेलियर विधायक हैं ये, और फेलियर विधायक इसलिए हैं कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी इस एरिया में रहता हूँ, पूरे एरिया में घूमता हूँ, जनसेवा करता हूँ, कि इन्होंने पानी का मुद्दा, स्वर्गीय किशन मोटवानी जी जब विधायक हुआ करते थे तो वो इतिहास के पन्नों में लिख करके बीसलपुर योजना के तहत अजमेर के वासियों के लिए पानी लेकर के आए, जो आज इन्होंने विधायक परिवर्तन होने के बाद इन्होंने बीसलपुर योजना का पानी अजमेर को प्यासा छोड़ करके कहीं दूसरी जगह भेज दिया। क्यों भाई, अजमेर वासियों ने आपको वोट नहीं दिया? ये सरासर गलत है, आपने उनका अपमान करा है। आप माली मोहल्ले से लेकर के आगे तक चले जाओ, आपने भी पहले भी इंटरव्यू लिया था 2-3 साल पहले कि सड़कों की क्या हालत थी। हमने ही एक बाइट देकर के आपके चैनल के माध्यम से राजनीतिक दलों को और प्रशासनिक अधिकारियों को भी चेताया था जो रोड बनी, लेकिन आज रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल ही बंद पड़ी रहती है। आज चामुंडा माता का नवरात्रि पर्व के मंदिर में लोग बाग दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको अंधेरा मिलता है। बहन बहू बेटियां आती हैं, आज देख रहे हैं बेटियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्योंकि आपकी प्रशासनिक तौर, स्थानीय तौर पर आपकी सरकार बीजेपी की है। हम कहते हैं बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पर जनता के हितों के लेकर के कार्य करें। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सांसद आपके बीजेपी के हैं, राजस्थान
राजस्थान के सांसद पूरे 25 हैं, विधायक दोनों तरफा उत्तर के यही हैं, जिला परिषद का बोर्ड आपका है, निगम में बोर्ड आपका है, तो ये काम क्यों नहीं हो रहा है? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए विकास के लिए हर विधायक को दिए थे, चाहे वो विधायक कांग्रेस का हो चाहे विधायक बीजेपी का हो। उसके अलावा भी आपने 10 करोड़ रुपए कहाँ लगाए? आप करते हैं नागफड़ी में हमने पानी की लाइन दी, पानी की लाइन पिछली कार्यकर्ताओं ने सेंक्शन करवाया था। प्रताप यादव जब पार्षद हुआ करते थे, तो आपको तो वो तो आगे बढ़ाना है, अगर आप काम नहीं करते तो गलत है। आज व्यापारी धराशायी हो रहा है, व्यापारी के आगे कचरा लगाया जाता है। निगम बोर्ड ने भी अन्याय कर रखा था कि स्वच्छ भारत के तहत और उसकी पर्ची काटी जा रही है, टैक्स काटी जा रही है, उस पर भी विरोध कांग्रेस के मंत्रियों ने कर करके उस पर खराब ये बंद करवाया। उसके बावजूद आप कहाँ जा रहे हैं? तो ऐसे विधायक से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे विधायक आने वाले समय में जनता से भी मैं अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को वोट न दें, उस आदमी को वोट दें जो धरातल पे समाज सेवा के रूप में आपका काम करता है। ठीक है, तो देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही है। नेताजी के एग्जिट पोल में आज हम बात कर रहे हैं अजमेर उत्तर विधानसभा सीट की, और यहाँ पर अब तक हमने इन लोगों से बात की। मोटे तौर पर जो मुद्दा निकल के सामने आया वो बिजली का आया, सड़क का आया, और जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनका मुद्दा निकल के सामने आया। हम इस समय पंचोली चौराहे की एक चाय की ठेली पर मौजूद हैं, और सबसे पहले जो चाय है अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है इस वक्त, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या आपके मुद्दे हैं? किस तरह आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके आप कार्यकाल से संतुष्ट रहे हैं, और क्या ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं? देखो जी, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं श्रीमान वासुदेव नानी जी, हम उनसे बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमारे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है उनसे, बशर्ते ये जो बिजली के जो बिल है इसमें थोड़ी समस्या है, और पानी तो 4 दिन बाद में आता है साहब। ये है कि पानी इतना कम आता है जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा कम आता है पानी। 1 घंटे का पानी आता है लेकिन आता आधे घंटे ही है, पौन घंटे ज़्यादा से ज़्यादा मानो 15 मिनट तो फिर भी खा जाते हैं वो। ये है। और सड़कों का क्या हाल है? सड़कों का तो आपके सामने है साहब, सड़कें तो दिख रही है आपके सामने, गड्ढे पड़े वो देखो सामने। सड़कों का तो हाल बेहाल है, बुरी तरीके से बेहाल है। क्या लग रहा है कैसे पानी नियमित मिलेगा, कैसे बिजली कम होगी, कैसे सड़कें ठीक होंगी? तो साहब मेरा तो कहना यही है कि वसुंधरा सरकार के टाइम में भी अच्छी सेवा थी, और अगर फिर से ये बीजेपी सरकार आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं, लेकिन बिजली, पानी, सड़क, इनको ये मुद्दे जो है लगातार हावी हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं। भाई साहब आप बताइए, क्या आपके हार्डकोर इश्यूज हैं चुनाव में? इश्यूज तो भाई साहब क्या है कि जब बैठते हैं तो 10 तरह की बातें होती है, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान भी होते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले न्यूज़ चैनल के अंदर देख रहा था, तो एक हमारे बहुत ही नामी गिरामी जैन मुनि साहब हैं, उन्होंने कहा था कि दुनिया कहती है कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, जबकि कायदे की बात तो कायदे ये है कि कायदे से जो देश आज़ाद हुआ है, चाहे वो सनातन धर्म को लेके ले लो या किसी को भी ले लो, 2014 के अंदर जब मोदी जी PM साहब बने, उसके बाद हमें लगता है कि अब वाकई तरीके से देखा जाए तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। और हमारे यहाँ के विधायक साहब है देवनानी जी, काम उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, सड़कों के निर्माण। अब जैसे कोई जब भाई साहब ने अभी आपको बताया कि पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या के और के लिए भी हम लोग उनके पास गए, तो उन्होंने हमसे आश्वासन भी दिया। एक्चुअली हो क्या रहा, पानी की समस्या के चक्कर में 4 दिन से आ रहा है, इसलिए कि हमारे पास स्टोरेज करने के लिए जगह नहीं है। तो आज से 5 साल पहले यहाँ की आबादी कम थी, आज दिन ब दिन मकान बन रहे हैं, आबादी बन रही है, तो फ़र्क तो देखो सब पड़ेगा। अब हर चीज़ के लिए उनको दोषी ठहराना भी गलत है। हालांकि यथास्थिति वो जो भी काम है, कभी भी उनको बुलाते हैं तो आते हैं, सुनते हैं, और हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, क्या आपको ये लगता है कि सरकार कांग्रेस की है, विधायक भाजपा का है, इस कारण से कई समस्याएं जो है उनका समाधान नहीं हो पा रहा है? हो सकता है, ये भी इनका एक मुद्दा है, जिससे राज्य सरकार इनकाई का अपना पूरा इनकाई का समर्थन नहीं देती है विधायक जी को। इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के इस मताधिकार के इस्तेमाल में? अब के तो ये परिवर्तन तो जरूरी है, बिना परिवर्तन के काम नहीं होगा। किस तरह का परिवर्तन? 2 परिवर्तन की बातें चल रही हैं, एक तो सत्ता का परिवर्तन और एक विधायक का परिवर्तन। सत्ता का परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन चाह रहे हैं। आप बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं? आप देख रहे हैं, क्षेत्र में लगातार रह रहे हैं, रोज की समस्याओं का समाधान हो पा रहा है? हाँ, नहीं, समाधान तो हो रहा है, समाधान में कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यही है कि राजस्थान में है कांग्रेस की सरकार और हमारे विधायक हैं बीजेपी के, तो इनको जो भी कुछ
मिलता है ये लगा देते हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, पर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कांग्रेस के राज में हमें नसीब नहीं हो रही है। उसके लिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी बीजेपी आए और हमारा विधायक भी बीजेपी का हो, और देवनानी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, यही हमारे विधायक होने चाहिए। तो क्या वो लगातार 4 बार से वो विधायक हैं, 20 साल से विधायकी कर रहे हैं, तो जो इलाके की समस्याएं पिछले 20 साल से चली आ रही थी उनमें कुछ सुधार हुआ है? हाँ, बहुत सुधार हुआ है सब, बिल्कुल। जैसे कि सड़कें अच्छी हो गई, हमारे यहाँ पे पाइपलाइन डल गई, उसके अलावा हर कॉलोनी में आप कुछ ना कुछ विकास हुआ ही है, और देवनानी जी के द्वारा ही ये विकास हुआ है। देवनानी जी थे तो ही ये विकास हुआ है, अन्यथा हमको किसी और से उम्मीद भी नहीं थी। अच्छा, आप युवा हैं, आप बताइए युवाओं के परिप्रेक्ष्य में क्या आपके मुद्दे हैं? क्या रोजगार, बेरोजगारी ये एक मुद्दा है आप लोगों के लिए? ये मुद्दा तो है ही है, बेरोजगारी इसमें देवनानी जी क्या करेंगे? हमारे इधर विकास तो हो ही रहा है। देवनानी जी सड़कें, पहले सड़कों की हाल बेहाल थे, पहले एक्शन चुराया, हमारे इधर बिल्कुल सड़कें में खड्डे थे, तो देवनानी जी ने उस बात को सुना और सड़कें सही करवाई, और कॉलोनियों में भी हमारे विकास हो रहा है। देवनानी जी हमारे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, सड़क हुई, नाली हुई, ये पार्षद का काम है। विधायक उससे थोड़ा ऊपर के कामों की अपेक्षा जनता करती है कि वो रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाए, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है विकास के नए आयाम स्थापित करे। आपको लग रहा है ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हो ही रहा है, तो वो मोदी जी कर ही रहे हैं। मोदी जी रोजगार के लिए कर ही रहे, तो बढ़ावा मिल रहा है युवाओं का। अच्छा, आगे जाके। हाँ, और कांग्रेस के नाम पहला ऐसा कुछ था नहीं, और हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है, और बीजेपी। हाँ, ठीक है। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे? सर वैसे तो काम से ठीक हो रहा है सर, देवनानी के इस विचार में। अभी रोड भी बनी है, अभी नालियाँ भी बनी है अपने इधर गलियों में। अब सर धीरे धीरे होगा सर, एकदम तो विकास होगा नहीं। अभी कांग्रेस राज है, अभी बीजेपी का होगा सर अपने राजस्थान में, तो काम कराएगी ना बीजेपी सर। देवनानी जी, अब देवनानी जी के ऊपर से वही होगा, ये भी तो काम करें। किन मुद्दों को आधार मानकर आप वोट डालेंगे? क्या ऐसे मुद्दे, हर 5 साल में विधानसभा का चुनाव होता है, मुद्दे बदलते रहते हैं, इस बार क्या मुद्दे हावी हैं जिस पर आप लोग वोट डालेंगे? सर हम तो देवनानी जी को डालेंगे, काम तो करा ही रहे हैं सर इस विकास को। अभी यहाँ सर संख्या बढ़ती जा रही है सर कॉलोनियों के अंदर, इस हिसाब से काम करवा ही रहे हैं वैसे लगभग। ठीक है। अच्छा, आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण है? युवा होने के नाते रोजगार के क्या अवसर पैदा हुए हैं? कोई रोजगार तो है नहीं, मिला नहीं है कोई किसी प्रकार का कोई रोजगार। हमारे विधायक साहब है, 20 साल से विधायक रहे, रोडों के हाल ख़राब है, यहाँ पर पाइप लाइनें नहीं डल रही है, बिजली लाइटें नहीं आ रही है, नवरात्रे का पर्व है, चामुंडा रोड है, यहाँ पर ऊपर कितने श्रद्धालु लाखों आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन सब अंधेरा, बिल्कुल हालत डगमगाए हुए है। हमारे विधायक साहब ने तो यहाँ कुछ नहीं किया है 20 साल में, कुछ नहीं किया। आप कुछ बताना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, तो देखिए, अजमेर उत्तर विधानसभा सीट पर हम लगातार जो नेताजी के एग्जिट पोल के जरिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ के मतदाताओं से जानने का प्रयास कर रहे थे क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में हावी रहेंगे, या पिछले 20 साल से लगातार उनकी विधायकी में क्या कोई एंटी इनकम्पेंसी जो है वो हावी हुई है, या कोई ऐसे काम है जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। मोटे तौर पर जो है यहाँ के विधायक वासुदेव देवनानी से उनके मतदाता, जो उनके क्षेत्र के मतदाता हैं, वो उनके कामकाज से संतुष्ट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली पानी के मुद्दे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हावी रहे हैं, और कमोबेश इसी तरह के मुद्दे हावी रहेंगे। कुछ ग्रामीण परिवेश के लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूजी, आप बताना चाहो, कई मुद्दों चल रही हो आपके विधानसभा उत्तर में? हाल तो देवनानी जी से चल रही हो बयान, तो गाँवों में काम हो रही हो कि गाँव में थोड़ा कम है, बाकी चल रही हो काम। कहीं की दिक्कत ज़्यादा आ रही है? पानी की समस्या भी है, थोड़ी कोई नाले की भी है, बाकी तो सही है। बाकी सही है। तो देखिए, मोटे तौर पर यही है कि विधायक के कामकाज से यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ की जनता है, वो संतुष्ट है, लेकिन हार्डकोर इश्यूज जो हैं, जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही यह विधानसभा चुनाव 2023 का जो उत्तर विधानसभा सीट है अजमेर की, यहाँ के मतदाता इसी हार्डकोर इश्यूज को लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शर्मा के साथ अभिजीत दवे, जी मीडिया, अजमेर।